हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 30 अक्टूबर की करंट अफेयर्स की फुल पति वाली क्लास की रिवीजन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो ये आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत और कजाकिस्तान की सेना और वायुसेना के बीच कौन सा युद्धाभ्यास हुआ है। काजिंद अभ्यास का आयोजन किया गया है। काजिंद अभ्यास किसके बीच हुआ है। भारत और कजाकिस्तान की सेना और वायुसेना के बीच यह अभ्यास किया गया है। कहाँ पर हुआ है। ओटार कजाकिस्तान में इसका आयोजन किया गया है। संस्करण कौन सा है। 7वां संस्करण है। उद्देश्य क्या है इस अभ्यास का, तो इस अभ्यास का उद्देश्य आतंकवाद को समाप्त करना इसका उद्देश्य है। संस्करण कौन सा है। 7वां है और उद्देश्य है आतंकवाद को समाप्त करना इसका उद्देश्य है। भारत की तरफ से इसमें किसने भाग लिया। डोगरा रेजिमेंट ने भारत की तरफ से इसमें भाग लिया है। और यह जो काजिंद अभ्यास इसका पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम था प्रबल दोस्ती अभ्यास, इसका पुराना नाम था। तो ये सभी पॉइंट आपको नोट करने हैं। संप्रीति और बोंगो सागर अभ्यास किसके बीच होता है। भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। आरिमो शक्ति अभ्यास ये किसके बीच होता है। भारत और मलेशिया के बीच होता है। फ्रिंजेक्स अभ्यास किसके बीच होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। कई बार आपको बताया गया है। तो फ्रिंजेक्स जो अभ्यास है वो किसके बीच होता है, भारत और किस देश के बीच होता है, आपको कमेंट करके बताना है। स्टडी जीके का प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है। कजाकिस्तान है और यहीं पर यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। यूरेनियम के भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं, कजाकिस्तान में पाए जाते हैं। कजाकिस्तान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है। अस्थाना ये कजाकिस्तान की राजधानी है। बाल्कस झील कहाँ पर पाई जाती है, ये कजाकिस्तान में पाई जाती है। अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है, यह भी आपको नोट करना है। कैस्पियन सागर से 5 देश की सीमा सटी हुई होती हैं। तो मतलब कैस्पियन सागर जो होता है वो 5 देशों से अपनी सीमा बनाता है और यह विश्व की सबसे बड़ी झील है, आपको याद रखना है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आपको उत्तर देना है कैस्पियन सागर। और 5 देशों की सीमा इससे लगी हुई है। कौन कौन से देश हैं। अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस और ईरान, ये 5 देश हैं जिनकी सीमा कैस्पियन सागर से लगी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में वनडे विश्व कप का सबसे तेज शतक किसने लगाया है। ग्लेन मैक्सवेल ने लगाया है। ग्लेन मैक्सवेल ने विश्व कप में जो वनडे खेला जाता है उसमें सबसे तेज है, आपको याद रखना है। विश्व कप में वनडे का सबसे तेज शतक किसने लगाया है, ग्लेन मैक्सवेल ने लगाया है। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। 40 बॉल पर इन्होंने यह शतक लगाया है। किसके खिलाफ लगाया है, नीदरलैंड के खिलाफ यह शतक लगाया गया है। और कहाँ पर यह मैच खेला गया था, तो अरुण जेटली स्टेडियम जो दिल्ली में स्थित है, यहाँ पर यह मैच खेला गया था। और इसी स्टेडियम का पुराना नाम क्या था, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, यह भी आपको नोट कर लेना है। अरुण जेटली स्टेडियम का पुराना नाम क्या था, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, यह आपको नोट करना है। स्टडी जीके के प्रश्न देखिए, आईसीसी विश्व कप 2023 का थीम सॉन्ग क्या है। जो आईसीसी विश्व कप 2023 इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है, भारत में इसका आयोजन किया जा रहा है। संस्करण कौन सा है, 13वां संस्करण है। इसका थीम सॉन्ग कौन सा है, दिल जश्न बोले, ये इसका थीम सॉन्ग है। इसके गायक कौन है, एक सिंगर कौन है, प्रीतम इसके सिंगर हैं। और एक्टर कौन है, रणवीर सिंह इसके एक्टर हैं, यह भी आपको नोट करना है। आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, शाहरुख खान जी ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। और ग्लोबल एम्बेसडर कौन है, तो सचिन तेंदुलकर ये ग्लोबल एम्बेसडर हैं। इसका अगर आपसे पूछता है शुभंकर क्या है, आईसीसी विश्व कप 2023 का शुभंकर क्या है, तो क्रिप्टोवर्स ये शुभंकर है। ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। संस्करण कौन सा है, 13वां संस्करण, भारत में इसका आयोजन किया जा रहा है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच किसको बनाया गया है, अमोल मजूमदार जी को नया कोच बनाया गया है। पूर्व में कौन थे, रमेश पवार जी, ये पूर्व में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच थे। वर्तमान में भारतीय पुरुष टीम के कोच कौन है, राहुल द्रविड़ जी हैं, यह भी आपको नोट करना है। विश्व कप में सर्वाधिक शतक किसने लगाया है, तो विश्व कप में सर्वाधिक शतक रोहित शर्मा ने लगाया है, यह भी इंपॉर्टेंट है। पहला आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ पर किया गया था, इंग्लैंड में इसका आयोजन किया गया था 1975 में। 60 ओवर का मैच, अभी 50 ओवर का मैच होता है, उस समय कितने ओवर का मैच हुआ था, 60 ओवर का मैच हुआ था और उसमें 8 टीमों ने भाग लिया था। वर्तमान समय में कितनी टीमों ने भाग लिया है, तो वर्तमान समय में जो आईसीसी विश्व कप 2023 हो रहा है इसमें 10 टीमों ने भाग लिया है।
पहला मैच जो हुआ था पहले विश्व कप का जो फाइनल मैच हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच हुआ था, जिसमें वेस्ट इंडीज विजेता रहा। यानी कि पहला विश्व कप किसने जीता था? वेस्ट इंडीज जीता था। और यह भी आपको नोट करना है कि जो 2023 का विश्व कप हो रहा है इसमें वेस्ट इंडीज क्वालिफाई नहीं कर पाया है। पहले विश्व कप का जो विजेता था वो इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाया, ये आपको याद रखना है। तो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको सभी नोट करना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। तीसरा प्रश्न है, चौथे पैरा एशियाई खेल 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारत ने इसमें 29 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। पैरा एशियन गेम्स 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। संस्करण कौन सा है 2023 वाला? तो चौथा संस्करण है। आयोजन कहाँ पर किया गया है? हांगजो चीन में इसका आयोजन किया गया है। 22 से 28 अक्टूबर के बीच में इसका आयोजन किया गया। शुभंकर क्या है इस बार का? तो शुभंकर है फेई फ्री, इस बार का शुभंकर है। कुल खेल कितने खेले गए हैं? 22 खेल खेले गए हैं और इस बार 2023 में 2 नए खेल इसमें शामिल किए गए हैं। कौन कौन से? पैरा ताइक्वांडो और पैरा कैनोइंग, ये 2 नए खेल इस बार शामिल किए गए हैं। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन है? पारुल परमार और अमित सरोहा, ये भारतीय दल के ध्वजवाहक आपको याद रखना है। पैरा ताइक्वांडो में भारत का पहला पदक किस रूप में आया है? कांस्य पदक के रूप में आया है। किसने दिलाया है? अरोड़ा तंवर जी ने दिलाया है। 47 किलोग्राम कैटेगरी में यह पदक दिलाया गया है। चूंकि पहली बार यह खेल शामिल हुआ है और इसमें भारत ने पहला पदक कौन सा जीता है? कांस्य पदक जीता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन आया है? प्रथम स्थान पर चीन है। कुल पदक किसने जीते हैं? 521 पदक चीन ने जीता है और इसमें गोल्ड कितना जीता है? 214 गोल्ड ये चीन ने जीता है। दूसरे स्थान पे कौन है? ईरान दूसरे स्थान पे है। तीसरे स्थान पे जापान है और चौथे स्थान पे दक्षिण कोरिया, आपको याद रखना है। भारत का स्थान इसमें कौन सा है? भारत का स्थान इसमें 5वां है। भारत ने 29 गोल्ड, 31 सिल्वर और 51 ब्रांज यानी कि कांस्य पदक जीता है। भारत ने कुल 111 पदक जीता है, यह भी आपको याद रखना है। भारत ने सर्वाधिक पदक किस खेल में जीता है? एथलेटिक्स में भारत ने सर्वाधिक पदक जीता है। ये सभी जानकारी इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करना है। कुछ महत्वपूर्ण गोल्ड विजेता के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अंकुर धामा, इन्होंने 2 गोल्ड एक ही इवेंट में जीता है। 5000 मीटर की दौड़ में और 1500 मीटर की दौड़ में इन्होंने 2 गोल्ड जीता है, आपको याद रखना है। प्राची यादव ये पैरा डोंगी की खिलाड़ी हैं और इन्होंने पैरा डोंगी में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। सुमित अंतल ये जेवलियन थ्रो से संबंधित खेल से संबंधित इन्होंने भी गोल्ड जीता है। सुंदर सिंह गुर्जर इन्होंने भी गोल्ड जीता है और यह भी जेवलियन थ्रो से संबंधित हैं, आपको याद रखना है। प्रमोद भगत ये बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं और सुहास यथिराज यह भी बैडमिंटन खेल से संबंधित है। इन सभी लोगों ने भारत को गोल्ड दिलाया है। सुहास यथिराज ये नोएडा के पूर्व डीएम भी रह चुके हैं, यह भी आपको याद रखना है। तो महत्वपूर्ण जानकारी थी पैरा एशियन गेम्स 2023 से संबंधित। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट का आयोजन कहाँ पर किया गया है? देहरादून उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया है। देहरादून उत्तराखंड में संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट का आयोजन किया गया है। 40 देश ने इसमें भाग लिया, 40 देशों ने इसमें भाग लिया है। उद्देश्य क्या है? वनों की आग को रोकना, वनों की आग को कम करना और वनों का टिकाऊ प्रबंधन करना, ये इसका उद्देश्य है। वनों की आग को क्या कहते हैं? दावानल का नाम से भी इसको जाना जाता है। तो वनों की आग को कम करना ये इसका उद्देश्य है और वनों का टिकाऊ प्रबंधन करना यह भी इसका उद्देश्य है, आपको याद रखना है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इसको आयोजित किया गया। आयोजन किसके द्वारा किया गया है? पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए। यूएन का पहला जल सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? न्यूयॉर्क में पहले जल सम्मेलन का आयोजन किया गया। 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया है? कोच्चि केरल में इसका आयोजन किया गया है। 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की बैठक कहाँ पर हुई है? मुंबई में इसकी बैठक हुई है अभी हाल ही में और इसमें 5 नए खेल को, जो 2028 का ओलंपिक होगा उसमें 5 नए खेल को शामिल किया गया है, ये आपको याद रखना है। और इसमें क्रिकेट भी शामिल है, 5 नए खेलों में क्रिकेट भी शामिल है। तो 2028 के ओलंपिक में क्रिकेट के साथ 4 अन्य खेल को भी शामिल किया गया, आपको याद रखना है। विश्व बैंक विकास समिति की 108वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? मोरक्को में इसका आयोजन किया गया है। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन, इसका आयोजन भी मुंबई में किया गया है। ग्लोबल फिनटेक समिट 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? मुंबई में आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में अभी पीईटी जो 2023 की परीक्षा उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस 2023 कब मनाया गया है? 29 अक्टूबर को इसको मनाया गया है।
आयोजन कहाँ पर इसका किया गया है? तो यूएन महासभा द्वारा इसका आयोजन किया गया है। आयोजन किसके द्वारा किया गया है? यूएन महासभा द्वारा इसका आयोजन किया गया है। और यूएन महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसिस, ये 78वें सत्र के अध्यक्ष हैं और ये त्रिनिदाद और टोबैगो देश के राजदूत हैं, यह भी आपको नोट करना है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, प्राकृतिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस ये 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। वीर बाल दिवस ये 26 दिसंबर को मनाया जाता है। 2022 में इसकी शुरुआत हुई, पहली बार 2022 में मनाया गया। पराक्रम दिवस 2000 ये इसको कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मनाया जाता है 23 जनवरी को। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस ये 16 जनवरी को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, सभी आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। छठवां प्रश्न है, हाल ही में एयरक्राफ्ट इंजन बनाने के लिए HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और सफरान एयरक्राफ्ट ने समझौता किया है। सफरान किस देश की कंपनी है? तो सफरान एयरक्राफ्ट ये फ्रांस देश की कंपनी है, आपको याद रखना है। सफरान किस देश की कंपनी है? फ्रांस देश की कंपनी है। और किस लिए HAL और सफरान के बीच समझौता हुआ है? तो एयरक्राफ्ट इंजन बनाने के लिए समझौता किया गया है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस फ्रांस की राजधानी है, आप सभी को पता होगा। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, भारत और यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? मेघालय में इसका आयोजन किया गया है। अल्स्टॉम कंपनी किस देश की कंपनी है? फ्रांस की, अभी फ्रांस की कंपनी है और इसने 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट इसको दिया गया है, आपको याद रखना है। थीसेनक्रुप मरीन सिस्टम ये जर्मनी की कंपनी है और पनडुब्बी निर्माता कंपनी है। 43,000 करोड़ का समझौता इसके साथ किया गया है पनडुब्बी निर्माण करने के लिए, भारत ने इसके साथ समझौता किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में लॉन्च भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा कौन सी है? जियो स्पेस फाइबर। जियो स्पेस फाइबर ये क्या है? भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा है, आपको याद रखना है। रिलायंस जियो कंपनी द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इसको लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? रिलायंस जियो कंपनी द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इंडियन मोबाइल कांग्रेस में इसको लॉन्च किया गया है। अभी आपको याद रखना है। साझेदारी किस देश ने किया इसने? तो लग्जमबर्ग देश ने इसमें साझेदारी किया है, यह भी आपको नोट करना है। OneWeb के उपग्रह को भारत ने किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो भारत ने LVM रॉकेट से OneWeb के उपग्रह को लॉन्च किया था। आपको कमेंट करके बताना है 10⁻⁹ को क्या कहते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यूएन महासभा में इजराइल और हमास के बीच तत्काल संघर्ष विराम के लिए मसौदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया है? जॉर्डन देश ने यह मसौदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। जॉर्डन देश के राजदूत कौन है? तो जॉर्डन के राजदूत महमूद हमूद हैं, इन्होंने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। कहाँ पर? यूएन महासभा में। और इसमें वोटिंग कितनी पड़ी है? तो 120 मत पक्ष में पड़े हैं, 14 विरोध में पड़े हैं और 45 ने इसमें भाग नहीं लिया, जिसमें भारत भी शामिल है, भारत ने इसमें भाग नहीं लिया है। यूएन इजराइल के स्ट्रैटेजी के प्रश्न देख लीजिए, यूएन इजराइल के वर्तमान राजदूत यूनाइटेड नेशन में इजराइल के वर्तमान राजदूत कौन है? गिलाड एर्डॉन ये क्या है? ये यूएन में इजराइल के वर्तमान राजदूत हैं, आपको याद रखना है। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड किसके द्वारा चलाया गया, ये आपको कमेंट करके बताना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 9वां प्रश्न है, सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र खोलने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? केरल ये पहला राज्य बन गया है। सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र खोलने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? केरल बन गया है। हॉलमार्क, इससे सोने की शुद्धता की जांच की जाती है और हॉलमार्क किसके द्वारा दिया जाता है? भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा यह दिया जाता है। 2021 में भारत में यह अनिवार्य कर दिया गया, इसको भी आपको याद रखना है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, भारत का पहला जिला जिसने जिला स्तर पर पक्षी, फूल, पेड़ और प्रजाति घोषित की है, कसारगोड़, ये केरल का जिला है। इंपॉर्टेंट है, चूंकि पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है। केरल के बारे में जानकारी, इडुक्की बांध ये कहाँ पर है? पेरियार नदी पर स्थित है और केरल में स्थित है, आपको याद रखना है। पेरियार टाइगर रिजर्व यह भी केरल में स्थित है और अभी हाल ही में प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन में प्रथम स्थान किसको मिला है? पेरियार टाइगर रिजर्व को प्रथम स्थान मिला है। मोपला विद्रोह और वाइकांग विद्रोह ये दोनों कहाँ पर हुआ था? केरल में हुआ था, याद रखना है। मैसूर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हैदर अली, ये टीपू सुल्तान के पिता थे, ये मैसूर साम्राज्य के संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं,
हाल ही में फ्रांसीसी सेवलियर डांस ला आर्डे डेस आर्ट्स एट डेस लेट्रेस से किसे सम्मानित किया गया है? ऋचा चड्ढा को सम्मानित किया गया है। ऋचा चड्ढा को सम्मानित किया गया है। ये क्या है? यह अभिनेत्री हैं, आपको याद रखना है। जियो मामी मुंबई फिल्म फेस्टिवल में यह पुरस्कार दिया गया है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको दिया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है। और फिजी, पापुआ न्यू गिनी, पलाऊ, मिस्र, फ्रांस और ग्रीस, इन सब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको दिया गया है? प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। वास्तिल दुर्ग दिवस ये 14 जुलाई को मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? फ्रांस में मनाया जाता है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? लियोन्स, फ्रांस में इंटरपोल का मुख्यालय, आपको याद रखना है। तो ये थी फूल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। एंड स्क्रीन पे आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट दिख रही होगी, उस प्लेलिस्ट को आप वॉच कीजिए। जो ललन टॉप के प्रश्न होते हैं उसमें उसकी एक सेपरेट वीडियो अलग से आपको प्राप्त हो जाएगी। सभी ललन टॉप प्रश्न यहाँ पे बताए जाते हैं, उन सभी की सेपरेट अलग अलग वीडियो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो आपका रिवीजन और भी अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।